Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली हम कवर करेंगे आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session. आज की पहली न्यूज अबाउट इंडिया एंड चाइना. अब देखो रिसेंट में आपकी SCO की मीट हुई थी. ओके इसमें देखा गया था कि हमारे PM ने अटेंड नहीं किया था बट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने आपकी ये पर्टिकुलर मीटिंग अटेंड की थी. अब यहाँ पर बात हुई आपकी इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में पीस वापस से रिस्टोर करने की बात की गई है. यहाँ पर दोनों ने डायलॉग्स एक्सचेंज करे हैं और बात हुई कि आपकी जो LAC का रीजन है उसको आप फिर से वहाँ पर पीस रिस्टोर करेंगे. कैसे करेंगे उस पर धीरे धीरे आगे वर्क करने की बात हो रही है. देखो बहुत टाइम से आपकी टॉक्स चल रही हैं बट जितनी बार भी हम देखते हैं देखो हमारी और चाइना के बीच में क्लैशेस रहते ही रहते हैं. दोनों की थिंकिंग बहुत अलग है. हम अपनी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं एंड वो लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं. हम ये कह सकते हैं वो क्लेम करके बैठते हैं बहुत सारी चीज़ें. वो अपना क्लेम खुद ही इस्टेब्लिश कर देते हैं बहुत सारे रीजन्स पर. जैसे उन्होंने आपकी साउथ चाइना सी हो गया, ये तो इंटायर सी है, वहाँ पर उन्होंने अपना क्लेम बना रखा है. ऐसे ही बहुत सारे जो आपकी रीजन्स हैं वहाँ पर भी अपना क्लेम बना के बैठ जाते हैं. ठीक है, दे थिंक कि हम यहाँ पर आके बैठ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी. ऑब्वियसली हर बार ऐसा नहीं होगा. वी हैव आवर इंडियन आर्मी सो दैट जो हमारा रीजन है हम उसे रिस्टोर करके रखें और सेफ गार्ड करके रखें. वी हैव दैट. अब हम यहाँ पर इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं. देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉक्स तो नहीं हुई थी बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस न्यूज़ दैट वी डिस्कस. देखो आप दोनों को पता ही है कि हम लोगों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते ही हैं. इंडिया और चाइना के बीच में क्लियरली बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं बिकॉज देखो जो आपकी डिमार्केटेड लाइन्स है ऑलरेडी जो आपकी लाइन्स है वहाँ पर बहुत सारी जगह चाइना वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है. अगर चाइना वो पोर्शन आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी. जैसे आपका अक्साई वाला एरिया है जो ऑलरेडी व्हेन द लाइन वाज डिमार्केटेड इट बिलोंग टू अस बट दे डिड नॉट कंसिडर दैट पर्टिकुलर लाइन एंड वहाँ पर उन्होंने इलीगली भी कह सकते हो आपने वहाँ पर कब्जा जमा लिया है अपना. ओके सो जो क्लियरली डिमार्केटेड लाइन है थ्रू आर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है. आपका म्यूचुअली एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि चाइना वो लाइन आपकी पर्टिकुलरली एग्री नहीं करता है कि है नहीं है. वो कभी मानेंगे कभी नहीं मानेंगे एंड इसकी वजह से आपके क्लैशेस चलते ही रहते हैं उस रीजन में. राइट ये हमें पता है. बॉर्डर आपकी जो कन्फ्रंट्रेशन है हैव अकर्ड इन डिफरेंट इंस्टेंसेस. बहुत बार आपकी बॉर्डर पे कन्फ्रंट्रेशंस हो चुकी हैं. ठीक है, जैसे आपका हुआ था देमचौक में 2014 में, देन देपसांग में हुआ था 2015 में, ढोकलम में हुआ था आपका 2017 में एंड गलवान इंसिडेंट हुआ था आपका 2020 में. आई गेस ये तो सबको याद ही होगा. ओके सो ये आपका बहुत बार आपके जो आउटबर्स्ट हैं वो होते रहते हैं. दोनों साइड से कन्फ्रंट्रेशंस भी होती रहती हैं. अब इसके अलावा हम जब बात कर रहे हैं चाइना की, हमने बात करी है कि ये बहुत सारी चीज़ें खुद से ही ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं, अपने माइंड में बना लेते हैं कि हमने ये सोच रखा है तो ये चीज़ हमारी है. और इसी में इनकी आती है 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत. ओके 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने इस टॉपिक में आपका ऐड किया है. व्हाट आर दीज 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत? अब ये जो इनकी 5 फिंगर्स हैं दीज आर द 5 बेसिकली आपकी 5 रीजन्स हैं जो ये चाहते हैं कि इनकी कंट्रोल में आ जाए. अगर इनकी कंट्रोल में आ जाएंगे देन जो इनका पूरा रीजन है वो इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में बैठेगा. इनको जो वर्ल्ड के साथ है कनेक्शन वो भी बढ़ जाएगा आपका. प्लस ये सोचते हैं ये जो रीजन्स है इन पे तो हमारा ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल है तो अगर हम और ज़्यादा स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखेंगे तो ये हमारा टोटल क्लेम बैठ जाएगा. ओके इस पर चाइना अपना टेरिटोरियल क्लेम मान के रखता है इन पांच रीजन्स पे से. देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें रीजन्स कौन से आते हैं. नेपाल आता है, नेपाल की अपनी खुद की टेरिटरी है उस पर भी अपना क्लेम बनाने के लिए बैठा रहता है. हर टाइम इन्फ्लुएंस करता रहता है. आपको पता होगा जो नेपाल का रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाने का ट्राई करता है आपका चाइना. ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना लद्दाख का रीजन. देन आता है आपका अरुणाचल प्रदेश.
देन कम्स भूटान एंड लास्टली सिक्किम। ये इनकी 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत है। ओके, इनको कैसे आप याद रख सकते हो, एक टर्म है NLabs, ऐसे आप याद रख सकते हो इन 5 को। ओके, सो दिस इज एन एब्रीविएशन। N फॉर नेपाल, L इज फॉर लद्दाख, A इज फॉर अरुणाचल प्रदेश, B इज फॉर भूटान एंड S इज फॉर सिक्किम। NLabs, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और डेरिवेशन हो जिससे आप याद करना ईजी लगे आपको, तो वैसे भी कर सकते हो। सो दिस इज देयर 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत, जिसके अकॉर्डिंग ये टेरिटोरियल क्लेम बनाना चाहते हैं एंड इससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेंगे। देखो आगे देखेंगे, ये आप मैप देख सकते हो, दिस इज द एक्साइटेड रीजन। यहाँ पर अपना देखो इन्होंने इलीगली आप कह सकते हो या कंट्रोल बना रखा है आपने। दिस इज द LAC लाइन आपकी, यहाँ पर आप इसे देख सकते हो, ये हमारा इंडिया का पोर्शन है। दीज आर दी डिस्प्यूटेड एरियाज, जो यहाँ पर आप रेंट पोर्शन देख रहे हो, ये डिस्प्यूटेड रीजन्स है, बिकॉज यहाँ पर जो इनकी लाइन्स है लाइक द मैकमोहन लाइन, आप चाइना से कंसिडर नहीं करेगा। अगर आप इसे कंसिडर ही नहीं करोगे, आप लाइन्स को म्यूचुअली एग्री नहीं करोगे, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आपके देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। अब ये चीज़ जो है आपकी, देखो इंडिया और चाइना के बीच में वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट करता ही रहता है। जैसे आपके डेट ट्रैप्स हो गए, जिसमें ये और नेशंस को डालता रहता है, उनमें पैसे देता रहता है लोन्स के थ्रू, और इन्हें पता है कि वो बेचारे गरीब नेशंस तो कम में हमारा पैसा चुका ही नहीं पाएंगे। सो वहाँ पर ये अपना वहाँ पर भी अपने हेजिमनी बनाने के लिए टेरिटोरियल कंट्रोल ले लेता है। कैसे ले लेता है, वहाँ पर आपके पोर्ट्स एंड ऑल फॉर्म कर देगा और वहाँ पे कंट्रोल कर देता है उस रीजन को। सेम वे ये अपनी हेजिमनी बनाने के लिए ये जो आपकी पर्टिकुलर लाइंस है, डिमार्केटेड लाइंस है, उन पे एग्री नहीं करता है और फिर से आपका टेरिटोरियल क्लेम बनाने आ जाता है रीजन्स पे। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी म्यांमार से रिलेटेड है। म्यांमार आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि जब से इनके यहाँ कू हुआ है इन 2021, कू क्या होता है, कू होता है जब आपकी अच्छी खासी चलती हुई गवर्नमेंट को आपकी मिलिट्री आके रिप्लेस कर देती है। कैसे रिप्लेस करती है, बाय फोर्स रिप्लेस कर देती है। सो दैट इज कू एंड 2021 में आपका कू यहाँ पर हो गया था डिक्लेयर, राइट। अब 2021 में जो आपका कू यहाँ पे आ गया था, पहले आपकी म्यांमार अच्छा खासा फंक्शन कर रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था म्यांमार में सब कुछ। अगर आप कहोगे तो इनकी जो GDP थी ग्रो कर रही थी अच्छी लेवल पे, इकोनॉमी भी ग्रो कर रही थी। एंड जब से देखा गया कि यहाँ पे कू आ गया, आपका मिलिट्री ने आके इस्टेब्लिश कर दिया अपना कंट्रोल, तब से देखा गया है कि इनकी GDP हार्डली ग्रो करती है, इकोनॉमी भी बहुत कम ग्रो कर रही है, 1% के आसपास से भी कम इनकी ग्रोथ रही है ईयरली। सो दैट इज वेरी वेरी लेस। अब जब देखो इनके रीजन में ऐसा कुछ होता है, जब आपका स्टेबल नहीं होती है, गवर्नमेंट नहीं है, प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली देखो ना तो वहाँ पर आपके जो लोग हैं, द पीपल देयर, दे वोंट बी हैप्पी, दे डोंट वांट टू रिसाइड देयर, तो वो आपका रिफ्यूज लेने जाते हैं। ठीक है, वो आपका रिफ्यूज लेने जाएंगे दूसरे पोर्शंस पे, प्लस आपकी इकोनॉमी तो ग्रो कर ही नहीं पाएगी इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, एंड इससे रिलेटेड देखो आपकी बहुत सारी न्यूज़ेस आती रहती है। सो आई हैव डिसाइडेड कि बहुत सारे आपके नए लोग ज्वाइन हुए हैं, तो उन्हें एक बार कंप्लीट म्यांमार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है 2021 में आपकी मिलिट्री आ गई, ठीक है, लोग उससे खुश नहीं हैं। अगर लोग खुश नहीं होंगे, पहले तो क्या करेंगे, देखो रिफ्यूज लेना शुरू कर देंगे, वहां से छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, अब देखो जब आप इतना परेशान करोगे लोगों को और उनकी सारी फ्रीडम छीन लोगे, देन वो लोग आपके आर्म्स उठा लेंगे, वो लोग आर्म्स उठा लेंगे और आपका आर्म्ड रिबेलियन शुरू हो जाएगा। वो लोग भी अपने ग्रुप्स फॉर्म कर लेंगे, उन्होंने भी अपने अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म कर लिए अगेंस्ट दिस मिलिट्री। अब मिलिट्री को क्या लग रहा है, अब जब मिलिट्री को पता चला कि देखो उन लोगों ने भी आर्म्स उठा लिए, नाउ मिलिट्री इज इन लाइक रेड अलर्ट पे पहुंच गई, बहुत ज्यादा कॉशियस हो गई है इनकी मिलिट्री इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो अब अगर इनकी मिलिट्री को कहीं पे भी दिखता है कि कुछ लोग ग्रुप बना के बैठे हैं, तो आपकी मिलिट्री वहां पहुंच जाती है, वहां पर अटैक करना शुरू कर देती है, राइट। सो लोग आर नॉट सेफ देयर। अब देखो ये जो आपके रिफ्यूज लेने वाले लोगों की बात आ गई, अब इसमें इंडिया देखो हमारा भारत कभी भी आपको मना नहीं करेगा अगर आप रिफ्यूज लेने आएंगे, या फिर अगर आपके लोगों को कोई परेशानी है तो हम कभी भी हेल्प करने से रेजिस्ट नहीं करते हैं। सेम वे में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहां पर इन लोगों ने रिफ्यूज लेने स्टार्ट कर दिए। दो इतना ज्यादा लेवल पे रिफ्यूज हो रहे थे, रिफ्यूजीज आ रहे थे आपकी, कि हमने जो आपका फ्री बॉर्डर था, हमारा पहले फ्री बॉर्डर था विदाउट एनी फेंसिंग, सो हमने उस बॉर्डर को आपको फेंसिंग तो प्रोवाइड कर दी, बट जो लोग ऑलरेडी आ गए थे जिन्होंने रिफ्यूज लेना था, उन्हें हमने कैंप्स प्रोवाइड करे हैं। परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी कैंप्स हैं आपके जो हमने प्रोवाइड करे हैं टिल द टाइम जो आपकी सिचुएशन है इन म्यांमार वो स्टेबलाइज हो जाए। जब स्टेबलाइज हो जाएगी तो उन लोगों को हम लोग वापस भेज देंगे। दिस इज आवर स्टैंड। अब
इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो म्यांमार की चल रही है, अगर आप जियो पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखोगे, सो हमने क्या करा है, क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए हम उन लोगों से बात करना ज़्यादा चाहते नहीं है, रिफ्यूज लेने आ रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। बट इस जैसी पर्टिकुलर सिचुएशन का आपका चाइना बहुत अच्छा यूज़ उठाता है, ठीक है। चाइना कैसे यूज़ उठा रहा है, चाइना जाके उन्हें आर्म सप्लाई कर रहा है, चाइना उनकी हेल्प कर रहा है, चाइना अपनी डिप्लोमेसी को तोड़ नहीं रहा है, जो हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द कंसर्निंग रीज़न, थोड़ा सा कंसर्न का रीज़न बन जाता है, क्योंकि अगर हम उन्हें ऐसे छोड़ देंगे, उन्हें म्यांमार में बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स करे हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं, डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स करे हैं, बहुत ज़्यादा आपका मनी इन्वेस्ट किया है, सो आप म्यांमार को ऐसे ही चाइना के हाथ में नहीं जाने दे सकते हो। सो दिस इज टाइम कि हमें भी थोड़ा रिव्यू करना चाहिए आपकी म्यांमार से रिलेटेड हमारी पर्टिकुलर पॉलिसी को, ओके। इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है कि देखो अभी वहाँ पे क्राइसिस चल रही है, बट हमें अपना स्टैंड नहीं छोड़ देना चाहिए विद देयर इंटायर विद द इंटायर कंट्री, जितना हमने पैसा लगाया है उनमें इन्वेस्ट किया है, इसकी जो अभी कू चल रहा है उसकी वजह से हमें एकदम से ही पीछे नहीं जाना चाहिए, थोड़े रिलेशनशिप आपको मेंटेन करने चाहिए, ताकि चाइना इसका फुल यूज ना ले और फुल्ली अपने साइड इन्फ्लुएंस में ना ले ले आपके म्यांमार को, ओके। सो दिस वाज अबाउट इट। नेक्स्ट चीज जो आपने देखी यहाँ पर अबाउट द यूएन एक्सपर्ट ने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि जेनोसाइड के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी माइनॉरिटी है, देखा गया है कि जो वहाँ की माइनॉरिटी है उन पे काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, सो वहाँ पर भी आपका जेनोसाइड ना हो जाए, इसके आपके अलर्ट्स आए हैं। व्हाट इज़ अ जेनोसाइड, अगर हम यहाँ पर देखें, देखो जेनोसाइड होता है जब आप मास किलिंग करते हो, मास किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, लोग होंगे आपके जो पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करेंगे या पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करेंगे, पर्टिकुलर लाइक दे हैव अ कॉमन थिंग दैट इज देयर, सो उन लोगों को अगर आप मास किल करते हो तो उसे जेनोसाइड कहते हैं। सो सेम थिंग, उसके अलर्ट्स भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट म्यांमार की सिचुएशन 2021 से आपकी इम्प्रूव होती ही नहीं दिख रही है हम लोगों को, ओके। सो दिस वाज अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ म्यांमार, हमारा नेबर है, सो देखो अगर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी होती है तो इफेक्ट तो हमें भी करेगी, राइट, स्टेम भी, क्योंकि वो लोग हमारे यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आएंगे या हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डिलेज देखेंगे, प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा कि जितने अच्छे लेवल पर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो नहीं चलेंगे, या फिर जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो हमने डैम्स कंस्ट्रक्ट करे हैं, वो इन लोगों ने तोड़ने शुरू कर देंगे, तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि अगर वहाँ की इंस्टेबिलिटी का ये जो कियोस है ये सब ऐसे ही चलता रहे, वी वांट पीस देयर, राइट। नेक्स्ट देखो, ये म्यांमार का आपका मैप है, आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज म्यांमार मैप, इससे टॉपिक ऑफ कैंसर आपकी पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये देखो चाइना भी से बॉर्डर करता है आपके म्यांमार को, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज ऑफ इंडिया जो बॉर्डर करता है आपका म्यांमार के साथ, सो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है वो इसे अच्छे से आपकी बॉर्डर करती है, राइट। नेक्स्ट आएंगे हम बिहार से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है, देखो रिसेंट में आपकी ये 10th इंसिडेंट देखा गया है, 10th इंसिडेंट जहाँ पर आपका कोई ब्रिज कोलैप्स हुआ है इन बिहार, थोड़ा शॉकिंग है, ऐसे कैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या अपने गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है कि ब्रिजेस आपकी थोड़ी सी बारिश में ही टूटे जा रहे हैं, सो पीपल आर कंसर्न देयर, एंड इट्स नॉट जस्ट फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, इट्स द 10th इंसिडेंट जो देखा गया है, सो काफ़ी कंसर्निंग है ये, कैसा गवर्नमेंट में क्या लैक कर रहा है, स्टेट कहाँ लैक कर रही है, कितना करप्शन चल रहा है कि ब्रिजेस इतने ज़्यादा वीक बनाए इन्होंने कि थोड़ी सी बारिश में ही आपकी ब्रिजेस रोड्स टूटे जा रही हैं, ओके। सो ये आपका थोड़ा सा न्यूज़ में है, क्या आपकी व्यूज़ हैं अबाउट दिस, कमेंट्स में बताना कि कहाँ पर आपको लगता है कि लैक आपका कहाँ है, क्या आपकी मेजर प्रॉब्लम है कि ये देख रहे हो कि 10th इंसिडेंट आपको देखने को मिला इन बिहार जहाँ पर आपका ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्लाइट रेन। नेक्स्ट आएंगे, देखो ये आपका टॉपिक आया, इट्स वेरी गुड एडिटोरियल टॉपिक, दैट इज कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया नीड्स अ रीबूट, और इसको हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे इस एडिटोरियल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक तो मेक श्योर कि यू गो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड वी विल डिस्कस इट देयर। नेक्स्ट आ जाएंगे सीए पोर्शन पे, अब देखो जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक आपके पास रिजल्ट्स आ चुके होंगे, अब आपके ब्रिटिश में नए पीएम आने वाले हैं, सो यूके में आपके नए प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं एंड द नेम इज कियार स्टारमर, ओके, दिस इज द इमेज यहाँ पर। सो ऋषि सुनक अब आपके ही लॉस्ट द पर्टिकुलर इलेक्शन, जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टी थी वो
लूज कर चुकी है एंड अब देखोगे आपकी लेबर पार्टी आपकी आ चुकी है इन पावर इन यूके। ओके, नेक्स्ट आएंगे विच कंट्री इज gearing up to host the 57th ASEAN Foreign Ministers Meeting। अब आपकी 57th एडिशन होने वाली है ऑफ एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। सो कहाँ होस्ट होगी? ये होगी आपकी लाओस में। पहली बात ये लाओस में होने वाली है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन आता है फ्रॉम माय साइड, जो आप मुझे बताओगे कमेंट्स में, फर्स्ट थिंग इज कि कितने मेंबर्स हैं आपके एशियन में, कितने पर्टिकुलर मेंबर्स हैं, एंड कितने नंबर्स आप मुझे बताओगे, नंबर में बताओगे कितने हैं। देन सेकेंड थिंग आप मुझे बताओगे इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे ज़रूर। नेक्स्ट आएंगे हम, ये आपका लाओस है। देखो आप मैप में देखोगे, दिस इज योर एशिया, ठीक है। यहाँ पर दिस वाइट पोर्शन इज योर लाओस, दिस इज लाओस, आप यहाँ देख सकते हो। देखो यहाँ पर आपका थाईलैंड है, कंबोडिया हो गया नीचे, ऊपर आपका वियतनाम है, इधर चाइना है, म्यांमार को भी बॉर्डर करता है आपका लाओस। ओके, इसकी कैपिटल है वियंटाने। Okay, this is the capital that is also important for you guys. Next आएंगे हम, which country chaired the Colombo meeting at the permanent representative level in Geneva? देखो फर्स्ट टाइम हुआ है, पहली बात फर्स्ट टाइम ये कंट्री है जिसने चेयर करी है ये आपकी कोलंबो प्रेसिस मीटिंग। सो ये है हमारी इंडिया जिसने फर्स्ट टाइम आपकी ये पर्टिकुलर जो मीटिंग हुई थी उसे चेयर किया है, फर्स्ट टाइम है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, ये कोलंबो प्रेसिस है क्या? सो देखो ये जो आपका पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये जो आपके माइग्रेंट्स वर्कर है, जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट वर्कर जो आपके एशिया के माइग्रेंट वर्कर हैं, उन पे बेसिक फोकस किया जाता है इनमें। सो ये जो आपकी पूरी ये फॉर्म हुई थी दैट वाज फॉर द एशियन माइग्रेंट वर्कर्स, कि वो अगर दूसरी जगह माइग्रेट करके किसी कंट्री में जाके वर्क कर रहे हैं तो जो उनकी उनकी जो राइट्स हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये पूरा आपका प्रोसेस या पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, सो दैट उनका वर्क्स आपके जो उनका वर्क प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ रहे, उनका अगर प्रॉब्लम्स आए तो हम लोग हैं उनके लिए, राइट। नेक्स्ट आएंगे, विच चीफ मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड योर लोकपथ मोबाइल ऐप। अब आपका ये नया मोबाइल ऐप आया है फॉर पब्लिक, लोगों के लिए इन्होंने लॉन्च करा है ये मोबाइल ऐप। अब ये है आपकी सीएम ऑफ भोपाल में एमपी में आपके इन्होंने लॉन्च किया है, नाम है आपका मोहन यादव जिन्होंने लॉन्च किया है ये पर्टिकुलर मोबाइल ऐप। अब देखो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। देखो ये आया है आपका मोबाइल ऐप जिससे अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हो, आप वहाँ के रहने वाले हो और आप देखते हो कि वहाँ पे कोई रोड्स में आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉट होल्स हैं या फिर आपकी रोड्स टूटी हुई हैं, पर्टिकुलर वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, तो अगर आपको कोई भी कंसर्न है देन आप उस ऐप पे जा सकते हो, आप अपनी कंप्लेन उस पर लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ जाकर कंप्लेन कर सकते हो, देन आपको ये भी पता रहेगा कि आपका जो प्रोसेस है वो कितना आगे बढ़ा, चेंजेस आए नहीं आए। सो इसमें आपका हेल्प करेगा ये पर्टिकुलर ऐप। थोड़ा सा और देख लेते हैं। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट and is being launched with the view to continuously moving forward on the path of public welfare by adopting more and more transparent, accountable working systems towards public। लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी थ्रू दिस पर्टिकुलर ऐप। लोगों को पता रहेगा कितना काम चल रहा है, कितना काम नहीं कर रही है आपकी गवर्नमेंट, जिसे आपने अपॉइंट किया है, जिसे आपने वोट्स दिए हैं, जहाँ आपके टैक्सेस लग रहे हैं, सो कहाँ कितना वर्क हुआ है ये जानने में आपकी हेल्प करेगी। दिस मोबाइल ऐप विल प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द जनरल पब्लिक टू रिपोर्ट प्रॉब्लम्स of the roads and will also ensure the accountability of the officer। जो ऑफिसर है उसने काम किया है या नहीं किया है, ये आपका प्रिपेयर किया गया है बाय द एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो उन्होंने ये आपका पर्टिकुलर ऐप बनाया है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट आएंगे, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज महाराष्ट्र's फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। फर्स्ट है महाराष्ट्र की विमेन है, विमेन एम्पावरमेंट की रिलेटेड न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेम है आपका सुजाता सोनिक। ओके, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हो। नेम इंपॉर्टेंट है, बस आपको नेम यहाँ पर पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका कोहोर्ट, विच इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एक लोग हैं जिनकी आपकी सेम थिंकिंग है या फिर आप कोई सेम चीज पैशन है, आपका सेम हॉबी है, वो लोग एक ग्रुप बना लेंगे, देन वी कॉल इट कोहोर्ट। देन वी हैव प्रोवेस विच इज़ ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है किसी चीज़ में, देन वी कॉल इट योर प्रोवेस। देन वी हैव रिसर्च विच इज़ टू राइज अगेन। कोई चीज़ आपकी इतनी ज़्यादा नहीं चल रही थी बट देन अगेन इट स्टार्टेड वर्किंग, या फिर अगेन इट्स इन
पॉपुलैरिटी में आ गई. देन वी हैव सबवर्ट, विच इज to try to destroy or damage a government, religion or political system by attacking it secretly and in an indirect way. Lastly, हम आ जाएंगे आपके question for the day पे. I hope you'll answer this in the comment section. And अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, then make sure you like the session. You share this session with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.